ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 अगस्त 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज भी हमें बहुत अच्छी समझानी दी है। बाबा ने कहा है पिता की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, अच्छे सपूत बच्चे बनो। और बाबा कह रहे हैं कि फालतू देवाभिमान का नशा आने से आप बादल बन जाओगे, मतलब आत्मा पे कवर चढ़ जाएगा। उसको कैसे क्लियर करेंगे, इस पे बाबा ने युक्ति बताई। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। अब तुम्हें मालूम पड़ा है ना कि कल पहले भी मैं समझाया था। क्योंकि नथिंग न्यू है, कोई भी चीज़ बराबर रिपीट हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम ज्ञान धन दान करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि को भी समझाना है। शौक होना चाहिए ना बच्चों को, सर्विस का शौक होना चाहिए, लगन होना चाहिए, क्योंकि चांस बहुत अच्छा है। हाँ। फिर बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा करनी तो मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। और निश्चय बुद्धि बन अपनी अवस्था को पक्की करनी है। पिता के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाना है, जिससे हमारे पुराने संस्कार से हम मुक्त हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर इस शरीर द्वारा हर कार्य करने वाला सच्चा पुरुषार्थी बनना है। तो चलिए बाबा की वाणी हम प्यार से डिटेल में सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पिता की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। जो बादल भरपूर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। हाँ, तो वही बात है। पिता हमें भरपूर बादल बनकर बारिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर दुलार प्यार ज्ञान रत्नों की खुशी शांति आनंद की बारिश कर रहे हैं। तो उसको लेना है तो श्रीमत पे चलो और सर्विसेबल बनो। खुद भी बनो और औरों को भी बनाओ, क्योंकि सिर्फ बनने तक नहीं। हाँ, हम इस बात को ध्यान रखें कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन कुछ ऐसा काम कर लो कि 100 साल तक लोग तुम्हें याद करें। ये ज्यादा जरूरी है कि 100 साल तक जिए और कुछ नहीं किए जीवन में। तो बस भगवान आ गए हैं, हमें ऐसा कर्म सिखा रहे हैं कि हम अमर हो जाएं, है ना। प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता। बादल भरे हुए हैं लेकिन कौन सी बात उन भरे हुए बादल को भी उड़ा देती है, खाक में मिला देती है। तो अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। दे अभिमान अर्थात मैं हूँ। कल बाबा ने वरदान दिया था ना, मैंपन का त्याग करो, कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं हूँ तो क्या हो किसी का। और कहते भी है ना कि रिश्ता वही कायम रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हो, दिमाग से नहीं या जरूरत से नहीं। तो बस करनहार हम हैं, करावनहार भगवान करा रहे हैं। अभी जो कुछ भी हमें जो कुछ भी हमें मिला है वो सब ईश्वर की देन है। यह समझते हुए कर्म करेंगे तो वो बादल कभी उड़ेंगे नहीं बल्कि बरस जाएंगे। और बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। जो बादल भरे हुए हैं, जो देह अभिमान के नशे में चूर हैं, वो अगर ज्ञान भी सुनाएंगे तो किस भान से सुनाएंगे कि मैं सुना रहा हूँ। तो वो बरसना भी सर्विस नहीं हुआ, वो तो डिसर्विस हो गई। अगर भगवान से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हो। खाली बर्तन आवाज करता है कि नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जल जो भरा वो छलकेगा, पूरा जो भरा रहता है वो नहीं छलकेगा। तो बस इसी से समझ जाना है। और खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे, जब बारिश ही नहीं देंगे तो बादल का क्या मतलब। आकाश में बादल छाए हैं लेकिन बिना बारिश के उड़ जाए तो लोग क्या करेंगे, और ही उनको मतलब दोष ही देंगे कि ओहो बादल आए फिर भी नहीं बरसे, कैसे बादल थे, क्या थे। तो वही बात है, ज्ञान में हम हैं लेकिन हम बादल बन बरस ही नहीं रहे हैं, सबको कल्याण का रास्ता नहीं बता रहे, ईश्वर से मिला नहीं रहे हैं, ईश्वर की श्रीमत को नहीं समझा पा रहे हैं। तो वो बादल बनना न बनना बराबर। ओम शांति।
बाबा कह रहे बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते ना, ठंडे हो जाते, ऐसे भी यहाँ ठंडे हो जाते हो। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा करते हैं। समझ में आया? हाँ, जब ठंडे हो जाते हैं ना, पुरुषार्थ मतलब ठंडे हो जाते, कोई उमंग उत्साह ही नहीं है, तो वो बादल बिना काम का। बादल तो उनको कहेंगे जो भर करके जाकर बारिश करते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे, उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे। यह है ज्ञान बादल और वह है पानी के बादल। आई बात समझ में? फिर बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी हमेशा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, भगवान उनको बहुत याद करते हैं। हाँ, और गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। इस बात को समझाने का भी बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको कैसे जगाएं। तो गीता का भगवान कौन है? निराकार शिव है। हम सब ने, बहुत लोगों ने गीता भी पढ़ा होगा, और सबसे ज्यादा जो जनरल पीपल को जो महाभारत की कहानी जो समझ में आई, वो जो सीरियल आता था रामानंद सागर का, उससे समझ में आया था ना कि कैसे गीता ज्ञान किस समय हुआ था। और सबको ये समझ है कि जिस वक्त गीता ज्ञान चलने वाला था, शुरू होने वाला था, उस वक्त अर्जुन ने अपने आंखों पर हाथ रख दिया था। याद है सबको? सब याद कीजिए। और एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल चुका था, और अर्जुन यह कह रहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। तो वो प्रकाश किसका था? वो प्रकाश शिव परमात्मा का था। जो परमात्मा अपने प्रकाश को श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कराया, उस ज्ञान को, और तब श्री कृष्ण के मुंह से ये गीता ज्ञान निकला। ये है वो सत्य जिससे भगवान कह रहे कि सबको अवगत कराओ, जाकर सबको जगाओ। सभी घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाओ कि हमारे दो पिता हैं, एक हद के पिता जो शरीर के पिता है, और दूसरा बेहद का अर्थात पारलौकिक परम पिता परमात्मा, जिनको हम बच्चे पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। हाँ, बाकी तो सब है पत्थर बुद्धि। पत्थर को पूछते पूछते, माथा रगड़ते रगड़ते क्या बन गए। अब बाबा पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, और संग, विकारी संग बुद्धि का नाता तोड़ो और निर्विकारी संग जोड़ो। जब हम विकारी तरफ ध्यान देंगे ना, तो हमारा संग उधर ही हो जाएगा। हम काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या में ही रचे बसेंगे, दूसरे को जज करने में ही लगेंगे। जबकि कहते हैं कि दोज हु जज विल नेवर अंडरस्टैंड एंड दोज हु अंडरस्टैंड विल नेवर जज। अर्थात जो दूसरे को देखते रहते हैं, दूसरे पे जजमेंट देते हैं, वो कभी किसी की बात समझ नहीं सकते। और जो बातें को समझते हैं, वो कभी जजमेंटल नहीं होंगे, कभी किसी पे लेवल नहीं लगाएंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है। हर एक बात को ड्रामा समझकर नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यह है सच्चा सच्चा पुण्यात्मा बनना। भगवान हमें क्या बना रहे हैं? सच्चा पुण्यात्मा। लेकिन आजकल की दुनिया में, इस कलयुग में, पुण्य भी एक दिखावा हो गया है। कैसे? एक बार की बात है, एक सेठ अपनी दुकान में बैठा हुआ था गल्ले पर। अचानक उसके दरवाजे पर एक भिखारी जैसा आया और बोला कि सेठ जी, कुछ खाने को दीजिए, भूख लगी है। तो सेठ जी ने उसको कुछ पैसा दे दिया, 10 रुपये दिया, और बोला कि सो ठीक है, जाओ आगे जाओ। थोड़ी देर में बाद भिखारी बोला, सेठ जी पीने को ठंडा पानी मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी है। अब सेठ जी काम में लगे हुए थे, उनको बहुत गुस्सा आया और बोला कि सो क्या है, अभी खाना दिए तो, पैसा दिए तो, फिर अब प्यास लग गया, कुछ देर के बाद बोलोगे कि अब घर के अंदर पंखा में बैठ जाए, तुम लोग का तो यही बढ़ते जाता। बहुत गंदा से मतलब उससे बोला, और अपने नौकर को बोला कि इनको हटाओ यहाँ से, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो व्यक्ति बोला कि सेठ जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या आप कल वाले वही सेठ जी हो? सेठ जी बोले क्या कह रहे हो? तो हाँ, कल इसी जगह पे आप
ठंडा पानी, बर्फ का पानी, शरबत पिला रहे थे सभी को। कितने सारे लोग लाइन में थे, गरीब लोग, मैं भी उसमें था। आपने मुझे भी 2 गिलास शरबत दिया। तो मुझे लगा कि आप बहुत दयालु हैं, आप सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं। इसीलिए मैंने आज हिम्मत करके आपको बोल दिया कि मुझे ठंडा पानी पिलाइए, क्योंकि कल आपने पिलाया था, शरबत पिलाया था। तो क्या कल आप सिर्फ दिखावा के लिए कर रहे थे? जो इस बात बोला, इतना बात बोला ना वो भिखारी, तो सेठ जी का माथा ठनका कि ये तो सही बोल रहा है। कल तो मेरा ये था, संकल्प था कि मैं कोई पर्व था, इस दिन मैं इतने लोगों को शरबत पिलाऊंगा। खूब भीड़ चली थी और कुछ प्रेस वाले लोग भी उसका फोटो ले रहे थे, काफी भीड़ थी, सबको शरबत पिला रहे थे। लेकिन आज जब अकेले में वो व्यक्ति आया तो उसको झड़प दिया। तो कहने का बात है कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पुण्य नहीं करना है। पुण्य तो हमारे अंदर भीतर होनी चाहिए, कि जिस वक्त भी कोई हमारे दरवाजे आए, कोई हमसे बात करे, तो हमारे अंदर से शुद्धता ही निकले। ये चीज भगवान देखते रहते हैं कि आप हर समय आपके अंदर कैसा चल रहा है। ये नहीं, चलिए पिलाना है शरबत गरीबों को, ठीक बात है, लेकिन अंदर से भी विनम्र रहो, ठंडे रहो, सबके प्रति अच्छा सोचो। यह भगवान बोलते कि सच्चा सच्चा पुण्यात्मा बनना है। और तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ते हो ना। सत्युग में तुम वहां सोने के हीरे मोती के महल में जो रहोगे। फिर इसीलिए ज्ञान में कभी गुटखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, सबको कहो कि हमें भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है कि बच्चों को नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं कि रजो बुद्धि है। रजो बुद्धि अर्थात खाने पीने के ध्यान में बुद्धि चली जाना। तो चांस तो बहुत अच्छा मिला हुआ है सतयुगी स्वराज्य का, स्वर्ग पहुंचने का। लेकिन ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड हो जाता है, तो फिर डिसर्विस हो जाती है। हाँ, राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि हर ग्रह गोचर को अपने शुभ भावना से, कर्म से हटाते जाओ और नए सत्कर्म जमा करो। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चे धारण करने में नंबरवार बन जाते हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं जाना है, रूहानी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बनो। जो खुद बंधन में है वो दूसरे के बंधन क्या खोलेगा? तो खुद के बंधन पहले खोलना है ना। विचारों के बंधन, सबसे बड़ा बंधन विचार का है। अब देखो, किसी ने कुछ कह दिया, वो तो बोल कर चला गया। सुबह हस्बैंड ने कुछ बोला और फिर ऑफिस चले गए। लेकिन वाइफ क्या करती है? उस बात को एकदम उठा करके अपने मन चित्त पर एकदम कस के जमा लेती है, और एक तो उसे याद करती रहती है, रोते रहती है, इसने ऐसे बोला ऐसे बोला। अगर उससे भी मन नहीं भरा तो फिर फोन उठाकर अपने नियर एंड डियर को कहती, मतलब मैं दुखी हूँ तो मैं अकेले क्यों झेलूं? आप सबको भी मैं दान कर रही हूँ, आप भी झेलो। ये बात है, सूक्ष्म रीति से ये चीज काम कर रहा है। तो इससे हमें बचना है ना। क्यों व्यर्थ किसी को बतानी है? और बताना है तो अनुभव बताओ, खुशी खुशी बताओ। नहीं तो आप दर्द में बोलोगे, उधर से भी 4 दर्द आ जाएंगे, 4 दर्द के स्टेटमेंट आ जाएंगे, जिससे आपका दर्द और बढ़ जाएगा और उस आत्मा तक भी वो वाइब्रेशन जाएगा। यदि किसी एक व्यक्ति को घर के सभी सदस्य एक ही सा बोले, ये ऐसा है, वे वैसा है, ये ऐसा है, तो वो कभी नहीं सुधरेगा, वो हमेशा ही ऐसा वैसा रहेगा। तो सुधारने के लिए शुभ कामना, शुभ भावना का दान करते चलो। दूसरी पॉइंट, देह देह सही जो कुछ भी देखने आता है वो सब विनाशी है। इनसे संबंध जोड़, मतलब इनसे संबंध को हटाकर एक पिता से संबंध जोड़ना है। वरदान है, पिता के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। पिता के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पूर्ण संस्कारों से मुक्त बन जाते हैं।
पूर्ण रीति व्यर्थ और पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाते हैं। जब हम पिता के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बना लेंगे, जैसे बाबा सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल हो जाए। हम सदा रहमदिल, सदा कल्याणकारी, सदा परोपकारी और सदा वरदाता हैं। उस रूप में, उस स्मृति से चलो तो बोल और कर्म स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो संस्कार क्या है? एक तरह की चाबी है, खिलौना है संस्कार और उसकी चाबी है, ताला बंद है। तो खुद भी हम चलेंगे और फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।